इस प्रोमो में ऋषि का प्यार इजहार सबसे बड़ा ट्विस्ट है जब ऋषि जो है झनक के सामने अपनी दिल की बात कहता है किसी एक अलग से रेस्टोरेंट में ले जाकर। तब माहौल इमोशनल हो जाता है, लेकिन ठीक उसी पल अदिति की एंट्री पूरे सीन में जो है आग में घी डालने का काम करती है। गुस्से में अदिति का झनक को धक्का देना साफ दिखाता है कि ये अब सिर्फ जलन नहीं बल्कि असुरक्षा और डर है कि कहीं सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। और फिर आएगा वो पल जो प्रोमो को गेम चेंजर बना देता है। ऋषि का अदिति से कहना कि मेरी इज्जत अभी भी है, यहाँ ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये लाइन सिर्फ साफ इशारा करती है कि अब ऋषि गलत को गलत कहने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे सामने अदिति ही क्यों ना हो। अब इस प्रोमो का असली मतलब क्या है? क्या ऋषि स्टैंड लेगा? अदिति का नकाब उतरना, झनक का चुप रहना लेकिन मजबूत बनना। ये प्रोमो बता रहा है कि अब कहानी प्यार की नहीं बल्कि सच और इज्जत की लड़ाई बनने वाली है। क्या ऋषि सच में झनक का साथ देगा? अदिति का ये धक्का आगे कितना बड़ा तूफान लाएगा? यहाँ पे अदिति और ऋषि के रिश्ते के बीच में क्या अब ऋषि और अदिति के रिश्ते में दरार आ चुकी है? क्या उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए? अब जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ ड्रामे की कोई जगह ही नहीं होती है। धक्का शरीर को लगा लेकिन चोट यहाँ पर ऋषि को आई है। इज्जत बचाने के लिए चुप नहीं, सच बोलना पड़ता है। आज ऋषि ने स्टैंड लिया है और अदिति का घमंड पूरी तरह से हिल गया है, क्योंकि ऋषि के प्यार की इजहार से पहले ही अदिति ने झनक को जो धक्का दिया, लेकिन इसके बाद ऋषि ने जो कहा उसने पूरा खेल पलट दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आई हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि आगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर यहाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों बात करें आज के प्रोमो में, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऋषि जो है झनक से अपने प्यार का इजहार करता है। जब वो घर छोड़ के चली जाती है तो जो यहाँ पे ऋषि उसे लेकर साथ जाता है उसे एक रेस्टोरेंट में, लेकिन वहीं पे जो है यहाँ पर आग करने का काम जो है पूरा ड्रामा क्रिएट करने के लिए पहुंच जाएगी अदिति, और पूरी होटल में जो है यहाँ पे ड्रामा क्रिएट करती है कि तुम अपनी बीवी को छोड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो। लेकिन ऋषि यहाँ पर कहता है सीधे सीधे और साफ लफ्जों में कि अगर तुम्हारी इज्जत नहीं है लेकिन मेरी इज्जत अभी भी बाकी है। लेकिन अदिति पूरी तरह से आग बबूला हो जाती है। झनक उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं अदिति दीदी ऐसा कुछ नहीं है, सैरी बाबू ने ऐसा नहीं कुछ किया, लेकिन अदिति बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं है और यहाँ पे जो है झनक को जोरदार धक्का दे देती है, जिससे झनक गिर जाती है जाकर। लेकिन ऋषि जो है उसे संभालने के लिए आगे जाकर पहुंच जाता है और उसे संभालता है। और ये चीजें देखकर जो है अदिति तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि अब ऋषि उसका बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या दोस्तों यहाँ पे अदिति को ऋषि को छोड़ देना चाहिए या फिर जबरदस्ती का जो जैसे कि पहले अनिरुद्ध बोस जैसे किया, जिसके साथ यहाँ पे जो है अर्शी ने किया, उसे जबरदस्ती शादी से अलग नहीं किया, क्या उसे कहानी को वापस रिपीट किया जाएगा? यहाँ पे क्या दोनों को अलग हो डाइवोर्स ले लेना चाहिए? यहाँ पे ऋषि को है झनक से शादी कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे, घर से निकलने के बाद सांझबाती दी ने किया है झनक को अपने घर में रहने की जगह दिया। उनके फैमिली, उनके पिता ने जो कहा कि कोई हमें दिक्कत नहीं है अगर झनक यहाँ पे रहती है। वहीं ऋषि पहुंच जाता है झनक से मिलने। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की झनक की कहानी में आ चुका है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। शो में देखने को मिलेगा बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा। यहाँ पर ऋषि की माँ झनक को घर से तो अलग कर दिया, वहीं झनक अपने गांव वापस जाने का फैसला करती है। लेकिन यहाँ पर ऋषि झनक को एक नई जगह ले जाता है और यहाँ पर ऋषि सांझबाती के घर लेकर झनक को उनके घर पे रहने के लिए परमिशन मांगता है, जहाँ पर सांझबाती भी अपने मम्मी और पापा से झनक को अपने साथ रहने की जगह देने की बात करती है, जहाँ पर सांझबाती भी जो झनक को अपने घर में रहने की जगह दे देती है। वहीं झनक जो है सांझबाती के घर पर जाती है, जहाँ पर ऋषि भी झनक के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि नहीं चाहता है कि झनक वापस अपने गाँव जाए, उसकी पढ़ाई जो है रुके। वहीं पे घर वाले अब तंग आ चुके हैं ऋषि के हाव भाव से, उसके बिहेवियर से, ऋषि के बर्ताव से, जहाँ पर ऋषि किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है और पूरी तरह से वो झनक का साथ देता है। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि आखिर इस लड़की ने तुम पे कौन सा जादू कर दिया है, लेकिन ऋषि किसी की बातों का परवाह न करते हुए पूरी तरह से झनक का साथ देता है और चाहता है कि उसकी पढ़ाई बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ना रुके। लेकिन वहीं पे जहाँ पर झनक हर समय केवल झनक के सहयोग और सपोर्ट में ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर झनक से जो है ऋषि जो है बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार करने लगा है, वो उससे दूर नहीं रह पा रहा है। वह आने वाले ट्विस्ट में हमने देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऋषि झनक से कहेगा, झनक कल हम फिर से चलना पड़ेगा थाने, क्योंकि हमें डीएसपी सर से बात करनी है डीएनए टेस्ट के बारे में, जहाँ झनक जाने से मना भी करती है। लेकिन ऋषि झनक को जाने के लिए फोर्स करता है और कहता है कि ताकि अनिरुद्ध का सच्चाई जो है यहाँ पे जल्द से जल्द सबके सामने आ सके और झनक को जो है उसकी पहचान, उसे इंसाफ मिल सके। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगे की कहानी अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। एक तरफ
जहाँ पे जो है ऋषि जो है झनक से अपने प्यार का इजहार करता है। दूसरी तरफ वहीं पे जो है अदिति जो है पूरी तरीके से आग बबूला हो जाती है। क्या वो यहाँ पे ऋषि को इतनी आसानी से छोड़ देगी? क्या उसे डाइवोर्स दे देगी? क्या वो यहाँ पे ऋषि और झनक की शादी होने देगी? तो दोस्तों क्या चाहते हैं आप, क्या राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। आज के एपिसोड में जो हुआ वो सिर्फ जवाब नहीं था, नीलू के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, वो भी झनक के हाथों से, वो भी शब्दों के द्वारा। नीलू जो हमेशा झनक के बैकग्राउंड, उसके गाँव और औकात पर तंज कसती रहती, आज पहली बार खुद को आईने में देखती नजर आई है। यानी झनक ने आज ये साफ कर दिया है कि गाँव कमजोर नहीं, पहचान होता है, संस्कार पैसों से नहीं सोच से आते हैं। अब नीलू को लगा होगा वो फिर से झनक को नीचा दिखाएगी, अनिरुद्ध बोध के पैसों के रेट पे का जो कहेगी तुम मुझसे हार जाओगी। लेकिन इस बार झनक चुप नहीं रही। आज उसने नीलू की सोच पर सवाल उठाया और वहीं पे उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब यहाँ पे झनक का ये जवाब कि जब मैंने अपनी जान जो है हथेली पे लेकर इस शहर में आई हूँ, और ये जवाब सुनकर नीलू के तो होश ही उड़ गए हैं। अब ये सिर्फ झनक का जवाब नहीं था, ये हर उस लड़की की आवाज थी जिसे उसके बैकग्राउंड की वजह से जज किया गया है। नीलू की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि ये जवाब उसकी उम्मीद से बाहर था। क्या नीलू अब दोबारा झनक के बैकग्राउंड, उसके जो है रहन सहन पे सवाल उठाने की हिम्मत करेगी? क्या ये शुरुआत है झनक के असली रूप का? आपको झनक का जवाब सही लगा या ज्यादा तीखा? कमेंट में जरूर से बताएं। गाँव से होना शर्म नहीं, शर्म होती है गाँव वालों का मजाक उड़ाने वालों पर। आज झनक ने नीलू को जवाब नहीं दिया, उसकी सोच का पोस्टमार्टम कर दिया। जब सब सही जगह लगते हैं तो थप्पड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। आज झनक ने नीलू को ऐसा जवाब दिया कि पूरा घर भी शॉक्ड हो गया। अब अंत तक देखिए क्योंकि ये सीन गेम चेंजर होने वाला है। अगर आपको लगा कि आज झनक सही थी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आप देखने वाले हैं। लेकिन आपसे पहले आपसे वही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों बात की जाए आज के प्रोमो की, वहीं पे आप देखेंगे कि जहां पर ऋषि ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे घर वालों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। अभी दोस्तों मान लेते हैं कि झनक अभी इस घर की कोई भी रिश्तेदारी नहीं आती है, उससे कोई रिश्ता नहीं है इस घर वालों का, लेकिन कुछ नहीं लगती है। लेकिन यदि झनक ने चाहा तो अतीत में शायद आज इस घर में जो लोग झनक को निकालने के लिए इतना बड़ा तमाशा बना रहे हैं, उसे किसी तरह घर से बाहर निकालना चाहते हैं, कोई खाना देने को रेडी नहीं है, कोई इतना नफरत करता है, लेकिन इन्हीं लोग झनक को वापस इस घर में बुलाने के लिए जो है पूरी तरह से गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन झनक ने कभी भी अपने लिए ऐसा स्वार्थ रखा ही नहीं है, कभी झनक ने ऐसा सोचा ही नहीं है। अब सोचा होता तो बात कुछ और ही होती। लेकिन अब चलिए, अतीत में जाकर कुछ सुधारा तो जा नहीं सकता, अतीत में जाकर किसी बात को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर देखा जाए तो इन चीजों को बदला तो जा सकता है। अतीत के पन्नों के इतिहास को पढ़कर ये तो हमें अपने भविष्य को तय करना होगा और झनक के पास वह सुनहरा मौका आ चुका है। तो क्या अब जो झनक है एक नए जंग की शुरुआत करने वाली है, उसके जीवन की एक नई जंग बन चुकी है। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई को पूरा करने के लिए समाज से लड़ना पड़ रहा है, कितने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, कितनी परेशानियों या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या ऐसा कहा जा सकता है कि झनक जो है अनिरुद्ध बोस की लड़ाई, डीएनए की लड़ाई, अपने पढ़ाई की लड़ाई, इन सभी को छोड़कर एक नई लड़ाई की शुरुआत करने वाली है? क्या अब झनक इस घर में एक सदस्य बनने के लिए एक नई जंग की शुरुआत करने वाली है, या फिर क्या झनक की एक अकेले की लड़ाई होगी, या इसमें झनक के साथ ऋषि भी उसके साथ खड़ा रहेगा? तो अगर कहा जाए तो क्या गलती थी झनक की? झनक ने तो सिर्फ अपने हक की लड़ाई की है। अब उसने अपने जो अधिकार मांगे हैं अनिरुद्ध बोस के खिलाफ जो है जंग एक शुरुआत की है। और क्या अनिरुद्ध बोस इस घर के क्या लगते हैं? समझी लगते हैं। अब बात यदि वह कहा जाए कि सही है, तो यदि वो निष्कर्ष सही तरीके से अपनी बात को साबित कर सकते हैं तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना, क्यों ना यहाँ पे मैटर को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। अब आप जो भी बोल रहे हैं क्या वो एक बिल्कुल सत्य है? अब इस बात को साबित क्यों नहीं कर देते हैं? एक छोटी सी लड़की है जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं, साम दाम दंड भेद जिस तरीके से चाहते हैं कि उस लड़की को आग में जलाने की कोशिश की, तो वो तो एक आम सी लड़की लगती है। तो क्या इस आम सी लड़की की बातों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या इतना हाइप क्यों दे रहे हैं? अब डीएनए टेस्ट है तो यहाँ पे डीएनए टेस्ट करवा ले अनिरुद्ध बोस, जहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद तो झनक खुद भी इस घर को छोड़कर चली जाएगी, शहर को छोड़कर, क्योंकि उसे तो अनिरुद्ध बोस के पैसों से कोई भी लालच नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए। आप तुम्हारे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगाएगी, तुम्हारे खिलाफ किसी कोर्ट
कोर्ट में नहीं जाएगी, ना ही घर वालों को मनाएगी, इन घर वालों से बहस करेगी तो अनिरुद्ध बोस या बेवजह की फालतू लड़ाई की यहाँ पे क्यों खींचे जा रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि एक झनक के मेकर्स की गलती हो गई है तो अभी झनक की इनकी गलती है तो गलती है कि नहीं है झनक के मेकर्स की, जो भी बात को घसीटे जा रहे हैं यहाँ पर। अब ये क्या कहा जाता है, आज जो चल रही है जिसे देखकर ये समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार इस शो का फ्यूचर क्या होने वाला है। अब लिटरली इस शो को जो इस तरफ से ले जाया जा रहा है यह किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ ही दिनों में इस शो की टाइमिंग अब बदलने वाली है। तो अब छोटा सा टाइम मिलेगा, छोटा सा स्लॉट मिलेगा, तो यहाँ पे जो लोग घसीटे जा रहे हैं अच्छी अच्छी कहानी को लेकर आए। अब ऐसे में झनक को इस घर में वापस करने के लिए उसके साथ शादी करने का एक ऐलान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऋषि ने यह ऐलान कर दिया है कि वो झनक के साथ एक नए रिश्ते के साथ आएगा जिसे आप चाहकर भी जो है उसे अपने घर से निकाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे सभी लोग कंफ्यूजन है, सबके बातों से ऋषि की बातें जो है सर के ऊपर से गुजर रही हैं, क्योंकि सभी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो ऋषि क्या कह रहा है। अब यहाँ पे झनक इस बार घर में गई तो आएगी तो हर कोई सरेंडर हो जाएगा, झनक इस घर की बहू बनकर आएगी तो झनक को कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, वो इस अधिकार के साथ आएगी। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे इस पल का तो बेसब्री से इंतजार रहेगा जहाँ पे ऋषि जो है झनक से जो है हक के साथ एक रिश्ते के साथ, जहाँ पे घर वालों को यह क्वेश्चन नहीं करना पड़े कि आखिर ये किस रिश्ते से किस हक से यहाँ पे इस घर में रह रही है। तो यह देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्या झनक के जो है यहाँ पे ऋषि शादी करके उसे वापस इस घर में लाएगा, क्योंकि अभी तो वो सांझ बात ही थी कि घर में रह रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय जरूर से बताइएगा। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपनी पसंदीदा सो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।